हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एस्टेट के रिगार्डिंग जो एस्टेट के अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है कि आगे की जो अपडेट्स हैं वो सारी गूगल मीट के ऊपर हमारे द्वारा दी जाती हैं। तो गूगल मीट के ऊपर एक फैसला लिया गया था जो कल गूगल मीट हुई थी, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कल सीएम साहब से मिलने जो एस्टेट अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हैं, जो नायब सैनी जी हैं उनसे मिलने। और कहाँ पहुंच रहे हैं? तो हासी पुरानी जो अनाज मंडी है वहां पर। कितने बजे पहुंच रहे हैं? 9:30 बजे पहुंच रहे हैं। तो 9:30 बजे, यानी कि अगर 9:30 बजे भाई थोड़ा लेट हो जाएगा तो 9:15 बजे तक आप वहां पहुंच जाइए। उन सभी अभ्यर्थियों का साथ दीजिए, क्योंकि आप भी अगर उनमें से हैं तो उनके लिए वहां खड़ा होना और अपने लिए वहां खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल सिर्फ ज्ञापन नहीं सौंपा जाएगा, उसके अलावा है अपनी बातें जो सीएम साहब है उनके आगे रखी जाएंगी, क्योंकि उनकी वहां पर रैली है और वहां पर बातें होना पॉसिबल है। चांसेस है कि वहां हमारी बातें जो है उन तक पहुंचाई जा सकती हैं। बहुत आराम से उन्हें सारी चीजों के बारे में समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचिए। आप खुद नहीं जा सकते तो अपने किसी साथी को भेज दीजिए, दोस्त को भेज दीजिए या फैमिली मेंबर को जरूर भेजिएगा। इसके अलावा रही बात की क्यों जाना चाहिए या क्या मिलेगा, अगर आप लोगों को जो नंबर हैं, ग्रेस मार्क्स हैं, वो मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यूनिटी की वजह से मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। आप सभी को पता है कि जब तक यूनिटी नहीं दिखाई देगी, जब तक स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी, तब तक ये चीज साबित ही नहीं हो सकती कि ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ एक बच्चों की नहीं, बहुत सारे बच्चों की है। और वो बहुत सारे बच्चे जो प्रॉब्लम में हैं वो सारी चीजें तभी आगे आएंगी जब आप लोग आगे आओगे। तो कल एक सुनहरा मौका आप सभी के लिए है, क्योंकि नायब सैनी जी वहां पर आ रहे हैं और आप उनसे मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो ये सुनहरा मौका बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल हिसार के अंदर जो आपकी हासी है, हासी की अनाज मंडी के अंदर 9:30 बजे सारे बच्चे, सारे अभ्यर्थी एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं ताकि वो अपनी बात अपने सीएम साहब, नायब सैनी के पास पहुंचा सके और अपनी जो प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन निकलवा पाए। क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, आप लोग बहुत ज्यादा इसके लिए सफर कर चुके हैं। भिवानी, चंडीगढ़, मतलब हर जगह आप घूमे हैं और अभी तक जो फैसला है वो नहीं आया है। रही बात कोर्ट केस की, तो बहुत सारे बच्चे अभी भी कोर्ट केस के लिए पूछ रहे हैं कि कोर्ट केस कैसे करना है, कब तक करना है या कैसे होगा। तो देखिए, जो बच्चे कल जाएंगे, ठीक है, जो बच्चे कल जाएंगे, जो कोर्ट केस हमारी टीम की वजह से के साथ होने वाला है, वो कोर्ट केस उन्हीं का होगा। उनके अलावा जो बच्चे हैं वो उनके कोर्ट केस को ये कंसीडर अपने साथ नहीं करेंगे। तो आपको अपना कोर्ट केस खुद ही करना पड़ेगा, अकेले। अकेले में खर्चा ज्यादा आएगा और जब आप टीम के साथ करेंगे तो वहां पर आपको खर्चा डिवाइडेड होकर मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर कुछ पर्टिकुलर बच्चों को कोई वकील, कुछ पर्टिकुलर बच्चों को कोई वकील दिया जाएगा जो कम रुपए में हो जाएगा। तो प्लीज आप सभी से अनुरोध है, 1 या 2 या 3 बार और आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, तो प्लीज अपनी यूनिटी यहाँ दिखाएं। और अगर आपने यहाँ पर सबसे अच्छी यूनिटी दिखा दी, यहाँ सबसे अच्छी भीड़ दिखा दी, क्यों? क्योंकि सीएम है, उसके हाथ में सारी पावर है। अगर आप वहां पूरी यूनिटी दिखा देते हो ना, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना शिक्षा मंत्री के पास, ना किसी और के पास। सीएम सबसे ऊपर रहता है, आप सभी को पता है, एक स्टेट के अंदर। तो सीएम के पास अगर आपकी बात पहुंच जाती है और वहां आप अपनी यूनिटी दिखा देते हो, स्ट्रेंथ दिखा देते हो कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये 1, 2, 500, 400 बच्चों की नहीं है, ये प्रॉब्लम 20-30 हजार से ऊपर बच्चों की है। ये प्रॉब्लम तब उन तक पहुंचेगी जब आप लोग वहां यूनिटी और स्ट्रेंथ दिखाओगे। जिसका नहीं भी है ना एस्टेट, वो भी वहां जाओ, अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, अपनी जगह किसी को भेजो, उसके साथ खुद जाओ, ताकि वहां आप लोग दिखो। हर जगह पर दिखने का मोल होता है। आप कितनी क्वालिटी रखते हो, आप कैसे हो, क्या हो, कोई मैटर नहीं करता। जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं, वो वाला काम रहता है। मीन्स आपको अपनी यूनिटी वहां दिखानी पड़ेगी, तब आपको आपका हक मिलेगा, नहीं तो दोबारा एस्टेट आ जाएगा, अपने दोबारा एस्टेट दे लेना।
एस्टेट की बात करें तो एस्टेट का पैटर्न डिसाइडेड हो चुका है, सिलेबस डिसाइड हो चुका है, सब कुछ हो सकता है। क्या गारंटी है कि उस सिलेबस पे आएगा एग्जाम? है कोई गारंटी? नहीं। जब पहला एग्जाम हो जाएगा ना, तब हमें पता चलेगा कि एग्जाम पैटर्न पे आया या नहीं आया। ये पिछला एग्जाम भी जब तक हमें नहीं पता था, जब फर्स्ट जो आपका पेपर था वो हुआ नहीं था, तब तक हमें ये भी नहीं पता था कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आने वाला है। वो पेपर आ गया तब हम माथा पकड़ के बैठे, भगवान पेपर तो पुराने पैटर्न पे आ रहा है, कितना पढ़ लेंगे? नहीं। तो आगे जाकर ये प्रॉब्लम्स ना हो, जो पैटर्न दिया है उसी पर आपका पेपर आए, वही सिलेबस में से आए, तो उसके लिए अभी खड़ा होना पड़ेगा। सुनहरा मौका आप सभी के सामने है ये, जो कल आपके सीएम साहब आप सभी के साथ रूबरू होने वाले हैं। वहां पहुंचिए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए, यूनिटी दिखाइए और अपना हक लेकर रहिए। अपने लिए जाना है, किसी दूसरे के लिए नहीं जाना है। किसी इस पे नहीं जाना कि फलाना आ रहा है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। आप अपने लिए जाइए ना, आपका एस्टेट है, आप अपने नंबर के लिए लड़िए, दूसरों के लिए मत लड़िए। जिन भी बच्चों को आगे कोई भी अपडेट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप एस्टेट का, तो वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी अपडेट आपको वहां मिल जाती हैं, गूगल मीट का लिंक मिल जाता है, सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। और बाकी अपडेट के लिए एस्टेट से रिगार्डिंग या बीएड से रिलेटेड अगर कोई अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करना आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।